से शिव का भक्त हुआ, दिल से बिना हुई नफरत। पशु पक्षियों से भी प्रेम हुआ, मासूम सी हो गई है फितरत। प्रेम के चेहरे हैं उसके ही अंधेरे सवेरे हैं। शिव प्रेम ही मुझको घेरे, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, और क्या मांगू शंकर से। भोले ने दिया है जीवन, भोले के नाम पे है जीवन। रवि राज के दिल में है शंकर, ऐसे ही नहीं चलती धड़कन। सांस पे उनके पहरे हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। केम छो? ओके। ओके, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अबे यार ये क्या हो जाता है इसमें? ये रुको एक सेकंड, मैं क्लास कर रहा हूँ। ये एमआरएस की क्लास नहीं है, किसने कहा ये एमआरएस की क्लास है? जी गुरु जी, एक मिनट रुक जाओ यार। मेरा ये काम करना ही बंद कर दिया इस पेन ने। मैं सोचा इससे करूंगा, अब आपको बोर्ड से कराऊंगा। रुक जाओ। कोई बात नहीं। क्या हुआ? ओके चलिए, सभी को वेलकम है। अरे रीजनिंग खत्म हो गई हो कि? रीजनिंग में कितने सेक्शन आता है? रीजनिंग कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, वो तो बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है, सिंपल सी चीज। हर चीज टीचर के भरोसे मत रहो। एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया, उसे प्रैक्टिस करो। पूरा दिन क्लास करते रहोगे, सेल्फ स्टडी कब करोगे? मैंने कितनी बार आपको समझाया है। और क्या भाई, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, आप उससे बात ना करो और आपका दोस्त बात करे, तो ये बहुत अपराध हो जाएगा, समझ आएगा? ऐसे मेरे सामने 2-3 केस हुए हैं, क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड से मैं ही बात करता था, ठीक है, तो उनको नुकसान हो गया इस वजह से। तो सेल्फ स्टडी इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, समझ जाओ मेरी बात। पेड कोर्स लेने का ये फायदा है कि आपको कंसेप्ट तो पढ़ाया भाई बेटा, उन्होंने आपको सिलेबस, देखो सिलेबस का जो मेन मेन पॉइंट होंगे वो तो जरूर डेफिनेटली कराए होंगे। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं कराएगा। बाकी के क्लास के बारे में पता नहीं। अभी आप जून के करंट अफेयर्स करो मेरे साथ, बिहार से संबंधित, ठीक है? तो भाई साहब हो जाओ ओपन। तो पहला क्वेश्चन ई रहा तुहार सामने। ये क्या कह रहा है कि भाई जीएसआई, ये भाई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे और इंडिया। ये क्या होता है कि भूमि के अंदर क्या क्या बड़ा हुआ है, कि कहां पर है, यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम जानकारी करते हैं इससे, ठीक है?
तो साइक्लोन, अरे क्या नाम है भाई, साइक्लोन टेडेक्स्ट्रिन, क्या बात भाई। ओके, सो तो आपका ये कौन से हैं आपके, जनार्दन प्रसाद जी, ठीक है, जनार्दन प्रसाद जी। मैंने बहुत कोशिश करी कि इनका जिला ढूंढने का, लेकिन इनके बारे में नहीं मिला, लेकिन इन्होंने एमएससी जियोलॉजी पटना विश्वविद्यालय से करी है, जनार्दन प्रसाद जी ने, ठीक है। और जीएसआई, जीएसआई आपका 174 साल पुरानी संस्था है, ठीक है। ये जो जीएसआई है ये आपकी 174 साल पुरानी, यानी अंग्रेजों के जमाने की है, 1857 की क्रांति से पहले की ये एक संस्था है, ठीक है, जीएसआई। चलो, हु अमंग द पर्सनैलिटी, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूं, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हु अमंग द पर्सनैलिटीज ऑफ बिहार हैज बीन अवॉर्डेड पद्म श्री 2023? तो निम्नलिखित में से किसको पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया है? तुम्हारे को ना कान मरोड़ने का कभी कभी मन करता है, ठीक है। मोर देन वंस होना चाहिए भाई। क्यों? प्रोफेसर आनंद कुमार जी, सुपर 30, ठीक है। तो ये तीन आपके, प्रोफेसर आनंद कुमार जी, मतलब सुपर 30, सुभद्रा देवी जी, और इनका नाम मेरे दिमाग से उतर गया, क्या नाम है इनका, कपिल देव प्रसाद जी, ठीक है। ये है, अब देखो इन सब का क्या है। तीन को मिला, सुभद्रा देवी जी जो हैं और कपिल देव प्रसाद जी को, इनको कला के क्षेत्र में मिला है। इनको किसके क्षेत्र में मिला है? सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद हैज बीन सिलेक्टेड फॉर पद्म श्री अवार्ड फॉर डिस्टिंग सर्विस इन द फील्ड ऑफ आर्ट, आर्ट मतलब कला। सुभद्रा देवी जी क्या बनाती है? पेपर मैसी आर्टिस्ट। अब ये पेपर मैसी आर्टिस्ट क्या होता है ये मेरे को खुद नहीं पता, मैं खुद सर्च करता हूं इसको। पेपर मैसी, ठीक है, पेपर मैसी आर्ट, ठीक है। तो ये पेपर मैसी आर्ट इस प्रकार की होती है, ठीक है। ओके, ये होती है पेपर मैसी आर्ट। ये जो आप देख रहे हो सुभद्रा देवी जी इस प्रकार की आर्टिस्ट है, पेपर पे आपको कला, चित्रकला बनानी, ठीक है। सुभद्रा देवी भी नाम डाल देता ना, सुभद्रा देवी, ठीक है। तो इस प्रकार की सुभद्रा देवी जी इस प्रकार की आपकी है। मधुबनी पेपर आर्ट भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मधुबनी पेपर आर्ट, ओके। देखिए सर, मैं भविष्यवाणी, मैंने कोई ज्योतिष शास्त्र तो पढ़ा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या 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 आ सकता है, कह रहे कितने क्वेश्चन का आइडिया नहीं है। लेकिन आपके पास मटेरियल होना चाहिए, गोला बारूद होना चाहिए। अब गोली चलानी है, पिस्टल से फायरिंग करनी है, AK-47 रॉकेट चलाना, बफोस चलाना, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको ही चूज करना पड़ेगा। अच्छा, तो सुभद्रा देवी जी मधुबनी आर्ट, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि मधुबनी आर्ट से संबंधित कौन सी व्यक्ति है या कौन सी विभूति है, तो सुभद्रा देवी जी, ठीक है, मधुबनी पेपर मैसी आर्ट। फिर कपिल देव प्रसाद जी का संबंध नालंदा से है, और इन्होंने भवन बूटी आर्ट, ओके, ये साड़ियों में होती है। और ये आपका साड़ी, भवन बूटी आर्ट किससे संबंधित है? साड़ियों से। और बाकी आप प्रोफेसर आनंद कुमार जी के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये किससे संबंधित है आपका, किससे संबंधित है? सुपर 30 आईआईटी के लिए बच्चों को प्रिपेयर कराते थे। अच्छा, इंडियन रेलवे लोकेटेड इन सारण, ठीक है, इंडियन रेलवे। अब ये ऐसा क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया, सबसे पहले तो ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्यों बनाया? रेलवे व्हील फैक्ट्री, ये बेला में है। ये आपका न्यूज में आई थी, मैं आपको देखो दिखाता हूँ। रेलवे व्हील फैक्ट्री ये 2014 में बनी है। मैं यहाँ क्यों लिखवा रहा हूँ
क्योंकि रेलवे फील्ड फैक्ट्री व्हील फैक्ट्री जो है बेला, बेला नामक जगह सारण में, ये आपका डिजास्टर रिलीफ या फायर ब्रिगेड की सुविधा प्रोवाइड करती है आसपास के एरियो में, क्यों जो कि गर्मियों में आपका आगजनी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेगा। 2014 बनी थी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। खाद्य के उसमें है ये कि आपसे पूछा गया है कि जो आपका, एक सेकेंड, ओम नमः शिवाय, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, क्या है क्वेश्चन? सुभद्रा देवी, हाँ। आपसे पूछा गया है कि एफएफसीआई के जो अभी रैंक जारी की गई है उसमें बिहार का 20 बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? ठीक है, बिहार का 20 बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बिहार का कौन सा होगा? बी, छठा नहीं, 19वां स्थान है। ठीक है, 19वां स्थान है बिहार का। ठीक है, ओके, ऑप्शन नंबर डी। क्या है ये? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। ठीक है, तो 20 बड़े राज्यों में आपका 19वां स्थान है। ओके, डी। हाँ, एक बात बोलनी थी, बोलिए राहुल सर। बिल्कुल। FSSAI रैंकिंग। ठीक है, FSSAI रैंकिंग। अरे यार ये तो अरे दूसरा खुल गया। ओके, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। ठीक है, हाँ, फूड सेफ्टी इंडेक्स में आपका जो है, ये देखो इतनी सारी रिपोर्ट आएगी इसमें। अब सबसे पहले तो केरल रहेगा। अरे बहुत धीरे चलेगा यार ये। फिर चौथे नंबर, हमें नहीं करनी बात। देखिए, लार्ज स्टेट है ना, इसमें जो बिहार का नंबर है वो आपका 19वें स्थान पे रहा है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बिहार में G20 की कौन सी समिट हुई थी 22 जून और 23 जून को? देखें, आप लोग न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हो? बिहार में G20 की समिट किसकी हुई थी? ओके, तो ये रिकॉर्डिंग के बारे में, ये तो मेरा मतलब कार्य क्षेत्र के बाहर है, मैं जरा कोशिश करूंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग क्यों नहीं हो रही इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो आपका लेबर समिट हुई थी, क्या हुई थी आपकी? लेबर समिट हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, बिहार की बिहार की कौन सी वो है, क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी है जिसको जो है क्या दिया गया, फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी है बिहार में A++ कैटेगरी? तो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, नालंदा यूनिवर्सिटी राजगीर, चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार? ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। चलो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ओके, न्यूज पढ़ते हैं। ओके, तो देखो, पटनाज AN कॉलेज। ठीक है, ये आपका एन, अरे AN कॉलेज कौन सा है, देखो यार ना,
अमंग द यूनिवर्सिटी द स्टेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। अरे कहाँ चला गया, ये कौन आ गया इसमें? वाह भाई वाह, इतने वो है, कमाल की बात है। ठीक है, ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार become the first university in state to get A डबल प्लस रैंकिंग फ्रॉम NAAC, ठीक है, NAAC। ओके, आंसर सही से तो बता रहा हूं, आंसर का मैं प्रूफ दे रहा हूं। तो वो है, तो आपका कौन सा है, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्या है, एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, बिहार के कौन से जिले में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है? तो कल ही बताया था आपको, ठीक है, कि भाई कल बताया था किशनगंज में होते हैं, लेकिन ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 है, ठीक है। ये तो कल बताया था किशनगंज, कि विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल। चलो इसको भी देखते हैं, ठीक है, अपने मन से थोड़ी कराऊंगा आंसर। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23, ठीक है, हाईएस्ट हाईएस्ट रेनफॉल, ओके, इन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ पर आपका बिहार पूरे भारत में तो तीसरे स्थान पे है, और बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, बिहार का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें आपका 10-9% है, और इसमें ये बताया गया है कि, रुक जाओ इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है आपका हाईएस्ट रेनफॉल जो है वेस्ट चंपारण में हुई है, ठीक है। 2021-22 में जो हाईएस्ट रेनफॉल हुई है वो वेस्ट चंपारण में हुई है। वैसे तो कल मैंने ज्योग्राफी के पॉइंट से बताया था तो किशनगंज, लेकिन इस बार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार ध्यान रखेगा वेस्ट चंपारण में आपकी रेनफॉल हुई है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, हम्म, ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आपको बताना है कि बिहार में घड़ियाल, जैसे भागलपुर में अगर देखो, भागलपुर में ना आपका वो खोला गया है, जो हमारी रिवर है ना, क्या कहते हैं, गंगा नदी में नेशनल वाटर एनिमल डॉल्फिन के लिए ब्रीडिंग सेंटर। तो यहाँ पर आपका घड़ियाल के लिए ब्रीडिंग सेंटर आपका कौन सी नदी में खोला, मतलब ओपन किया गया है? पुनपुन रिवर, गंडक रिवर, अजय रिवर, या क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा गंडक रिवर। गंडक रिवर का उद्गम स्थल कहाँ पे है? ओरिजिन ऑफ गंडक रिवर, ठीक है, ओरिजिन ऑफ गंडक रिवर, ठीक है, गंडक रिवर का ओरिजिन कहाँ पे होता है? ओके, और सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? सोन नदी का यूपी, यूपी में से कहाँ से होता है? आप दक्षिण से आती है वो, सोन नदी होती है। अगर यहाँ पर इस तरीके से आप मैप देखो इंडिया का, ठीक है, तो यहाँ से आपका यमुना नदी और यहाँ से माँ गंगा नदी यहाँ पर आपका मिलती है प्रयागराज में, फिर आगे बढ़ती है।
अब गंगा की एकमात्र जो नदी है जो दक्षिण से मिलती है वो कौन सी है? सोन नदी। ठीक है, दक्षिण से मिलने वाली या उल्टे हाथ से मिलने वाली। और आपका जो उत्तर से आती है, तो एक तो गंगा में मिलती है घाघरा नदी। घाघरा नदी तो आपका मानसरोवर झील से निकलती है। और गंडक नदी जो है तिब्बत में धौलागिरी का निपुण ग्लेशियर करके वहां से। और जो कोसी है उसको सप्त कोसी बोलते हैं, सात छोटी छोटी नदियां, अरुण नदी भी बोलते हैं, वो जाके इसमें मिलती है। ओके। हम्म। ओके। सो इस क्वेश्चन का आंसर तो खैर गंडक रिवर होगा। आज आपको मैं थोड़े जीके के भी क्वेश्चन करा दूंगा, अगर आप करना चाहें तो। ठीक है, करना चाहें तो मैं करा दूंगा। खैर, SC ST वेलफेयर मिनिस्टर कौन बने हैं बिहार के? ठीक है, SC ST। ओके, ये आपके आरजेडी के विधायक हैं। ठीक है, आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के, तो ये अभी बने हैं। तो कौन बने हैं? तो इनका नाम है रत्नेश साडा या रत्नेश सदा। ठीक है, ये क्या बने हैं? SC ST मिनिस्टर बने हैं बिहार के। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेशनल वाटर अवार्ड, ये मैंने आपको पहले भी आपको कराया है। नेशनल वाटर अवार्ड में किसको बेस्ट इंडस्ट्री इन नेशनल वाटर अवार्ड? तो NTPC बराहा, NTPC आपका खलगांव, NTPC बरूनी, या BRBCL नबीनगर। तो ये आपका किसका मिला है? NTPC बरूनी को। ठीक है, वैसे गया को भी मिला है। गया में एक भारत का पहला रबड़ डैम है ना, आपको जो शुरू शुरू में करंट अफेयर कराए थे उसमें आपको था। अच्छा, नेशनल वाटर अवार्ड में, ओके, बेस्ट स्टेट में बिहार की रैंक क्या रही है? पहली रही है, दूसरी रही है, तीसरी रही है, चौथी रही है? नेशनल वाटर अवार्ड में बिहार की रैंक क्या रही है? तो बिहार की थर्ड रैंक रही है। कितनी रही है? थर्ड। ये जल शक्ति मंत्रालय इसको घोषित करता है। ठीक है, अब 13th मीटिंग जो ये जून का करंट अफेयर्स है, आगे और भी कराऊंगा इससे रिलेटेड। 13th मीटिंग स्टैंडिंग कमेटी ऑफ ईस्टर्न जोनल काउंसिल हेल्ड। तो 13 मीटिंग जो ईस्टर्न जोनल काउंसिल होती है, देखो ये जो भारत का आप ये जो नक्शा देख रहे हो ना, ओके, ये भारत का जो इस समय आप नक्शा देख रहे हो, ये भारत के ना जोन का नक्शा है। ठीक है, ये ग्रीन ग्रीन आपको जो दिख रहा है ये उत्तरी जोन वाले राज्य हैं, नॉर्थ जोन। ये आपको जो पर्पल कलर में दिख रहा है, बैंगनी कलर में, ये आपका सेंट्रल जोन। ये पिंक जोन में जो दिख रहा है वेस्टर्न जोन, जो येलो कलर में दिख रहा है साउथ जोन, और जो आपका ये डार्क येलो में दिख रहा है ईस्टर्न जोन, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट में आता है। अब ये देखो मेरी बात, ये जो है ना जोनल काउंसिल होती है, इनकी ना बैठक होती है। और ये बैठक को जो अध्यक्षता करता है वो भारत के गृह मंत्री करते हैं। ठीक है, कौन करता है? गृह मंत्री करते हैं। तो भारत में कितने जोन है? भारत में 5 जोन है। पहले 1 2 3 4 5 है। 1 2 3, रुक जाओ पहले मेरी गड़बड़ हो गई। 1 2 3 4 5, हाँ 6 जोन है। ठीक है, और 6 कितने जोन है? 6। बिहार जो पड़ता है, बिहार पड़ता है आपका ईस्ट जोन में। ईस्ट जोन में आपका सिक्किम भी आता है, बिहार भी आता है, झारखंड भी आता है, वेस्ट बंगाल भी आता है, उड़ीसा भी आता है। 6 जोन है। तो इन जोन की अभी मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया था? कोलकाता में, गया में, पटना में, या राजगीर में? तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पे हुआ होगा? राजधानी में ही हुआ होगा, आपका पटना में इसका आयोजन करवाया गया था। कहां पर? पटना में। चलो अगला क्वेश्चन। जल जीवन हरियाली स्कीम जो बिहार में इसका शुभारंभ किया गया है, ये आपका कौन सी तारीख को किया गया था? ठीक है,
ये बीपीसी के एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। ये क्योंकि जल जीवन हरियाली स्कीम की वजह से ही बिहार और आंध्र प्रदेश ने तीसरा स्थान प्राप्त करा है नेशनल वाटर अवार्ड में, इसी स्कीम की वजह से, ठीक है, इसी स्कीम की वजह से। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर 21 मार्च नहीं 26 अक्टूबर 2019 है, ठीक है। क्या है? 26 अक्टूबर 2019। रवि यादव ने इसका आंसर सही दिया है, 26 अक्टूबर 2019। चलो अगला प्रश्न। अब ये रामायण टेम्पल, ओके, विराट रामायण टेम्पल, ये बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है, रामायण टेम्पल के नाम से इसे जाना जाएगा। कहाँ पर बनाया जा रहा है? चंपारण में तो बनाया जा रहा है। कौन से? ईस्ट चंपारण में बनाया जा रहा है, वेस्ट चंपारण में बनाया जा रहा है, कहाँ पर बनाया जा रहा है? ठीक है, तो कठवालिया ईस्ट चंपारण में, ठीक है, 500 करोड़ रुपए में, ठीक है, कठवालिया ईस्ट चंपारण में। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है ये आपका किसको दिया गया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ओके, क्योंकि ये बिहार की ही है। इनका नाम है गायत्री कुमारी, ठीक है, ये नर्स है, नर्स को दिया जाता है। ये आप इस तरीके से इसे नेशनल नर्स अवार्ड भी बोल सकते हो, ठीक है, नेशनल नर्स अवार्ड भी आप इसे बोल सकते हो। अब बताओ, पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? है सही है? क्या पूछा गया? विच अबाउट दी स्टेटमेंट अबाउट पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस इज करेक्ट? ये पहली वंदे मातरम भारत ट्रेन है जो बिहार से जाएगी। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने 28 जून 2023 को इसकी रांची रेलवे स्टेशन से करी थी। अब बस इसके दो ही स्टेटमेंट है। देखो, न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा ट्रेन जो है ये 23 मई 2023 को शुरू की गई है, और ये अभी तक का वंदे भारत का सबसे छोटा रूट है, ठीक है। तो इस वजह से ये पहला कि इसकी पहली रूट है तो नहीं, क्योंकि ये पटना के जो है, यहाँ पर लिख लो आप, 23 मई 2023 को, ठीक है, आपका न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा एक आपका वंदे भारत ट्रेन चलाई गई। इसका जो हॉल्ट है ना, ठीक है, इसका जो हॉल्ट है वो एक बिहार में भी पड़ता है। बिहार के कौन से टाउन में पड़ता है? बरसोई टाउन में पड़ता है, बिहार के बरसोई टाउन में आपका पड़ता है। तो इस वजह से आपकी पहली स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ठीक है। अब ओके, जो पटना रांची वंदे भारत है वो पटना 6 घंटे में पहुंचेगी, ठीक है, ये ध्यान है। और द ट्रेन वॉज फ्लैग्ड ऑफ बाई, ओके, तो 27 जून को, ठीक है, रांची रेलवे स्टेशन से इसको नहीं, इसका वो करा गया था, इसका जो उसको फ्लैग ऑफ किया गया था वो किया गया था रानी कमलापति। ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन गया, मतलब पहले रानी कमलापति रेलवे स्टेशन प्राइवेट सेक्टर इसे ऑपरेट करता है, यहाँ से इसको फ्लैग ऑफ किया गया था। तो इस वजह से ये भी आपका गलत हो गया, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन है? ओके, बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त किन्हें बनाया गया है? HR श्रीवास्तव, नरेंद्र सिन्हा, दीपक प्रसाद, अमीर सुबहानी। तो बिहार राज्य के जो हैं
वो कौन बने हैं? दीपक प्रसाद बने हैं। कौन बने हैं? दीपक प्रसाद। ओके, ये तो मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। बताओ भाई कि कौन सी, ठीक है, कौन सी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को आपका डिजिटल करेंसी चलाने के लिए कहा गया है? ठीक है, तो वो आपका भागलपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, गया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल। तो ये आपका पटना डिजिटल करेंसी, ई रूपी हम इसे बोलते हैं। हाउ मेनी साइबर पुलिस स्टेशन, ठीक है, ओके, हाउ मेनी साइबर पुलिस स्टेशन ओपनड इन बिहार? बिहार में कितने साइबर पुलिस स्टेशन खोले गए हैं? ओके, 38, 40, 42, 44। तो ध्यान रखिएगा, 44 साइबर पुलिस स्टेशन आपका बिहार में खोले गए हैं। कितने? आपके 44। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक यानी हड्डियों का, ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल जो है वो कहां पर बनाया जा रहा है? तो वो कहां पर बनाया जा रहा है? जाहिर सी बात है आपका पटना में बनाया जाएगा। तो ये आपके मैंने जून मंथ के कुछ 20 क्वेश्चन कराए बिहार करंट अफेयर्स। ओके, अब आपको नेशनल भी कराऊंगा आगे आके मैं, ठीक है, पहले तो आप इसकी पीडीएफ ले लीजिए। इससे पहले भी मैंने आपको कराऊंगा, आंसर के साथ ही दिए हैं, हाँ बिल्कुल। इससे पहले भी मैंने आपको बिहार करंट अफेयर्स कराए हैं, ठीक है, ध्यान रखो। वो शुरू शुरू में वो शायद नए स्टूडेंट्स ने ज्वाइन नहीं किया होगा, तो कल उनकी इस मुराद को भी मैं पूरी कर दूंगा। ठीक है, अबे हो गई डाउनलोड क्या? अड्डा एडमिन, हो गई कन्वर्ट पीडीएफ। हाँ, न्यू बैच में नहीं हुआ, मेरे को ये लग रहा था उन्हें कल, मतलब वो डेटा वाला वो और ज्यादा बड़ा है, उन्हें कल कराऊंगा आपको। कल भी आपकी क्लास होगी इसलिए फिक्र ना करें। ठीक है, वैसे आपका सैटरडे को नहीं होती थी, लेकिन कल क्लास होगी आप लोगों की। बाकी आपको ये मिल तो जाएगी ये पीडीएफ, अभी भी आप डाउनलोड कर लीजिए। गायत्री, नाजिया, नाजिया वो आपको किसी और में देखना होगा, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ जो कह रहे हो। ये देखिए, ये प्रेस रिलीज है, प्रेसिडेंट प्रेजेंट नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 22 जून 2023, ठीक है, और इसमें लिस्ट ऑफ अवार्डी की हम देखते हैं नाम। तो ये 2000, अच्छा वो दो कई 2022 और 23 दोनों के लिए इकट्ठा दिया है। तो देखो यहाँ पर कहीं बिहार नजर आ रहा है? नहीं। यहाँ पर बिहार नजर आ रहा है कहीं पे? हाँ, बिहार नजर आ रहा है। तो गायत्री कुमारी, ठीक है, इनको 2023 के लिए दिया गया है। ठीक है, आप जो नाजिया परवीन की बात कर रहे हो, नाजिया परवीन तो यहाँ कहीं नाम दिखाई नहीं दे रहा भाई। नाजिया परवीन तो कहीं पे दिखाई ही नहीं दे रहा 2022 के लिए। तो
बिहार में किसी को मिला ही नहीं। और 2023 में आपका गायत्री कुमारी को मिला है, ANM है ये। ठीक है, ये देखो। ओके। हाँ, 2 PM पे क्लास होगी। बहुत नदी हैं, चलो बिहार की नदियों के बारे में आपको करा दूंगा। अभी क्या करना चाहोगे आप लोग? नेशनल करंट अफेयर। हाँ, नेशनल करंट अफेयर अभी देखता हूँ, है मेरे पास बने हुए। क्योंकि काफी टाइम हो गया मैंने करंट अफेयर तो कराए नहीं है। अभी नेशनल वाला अभी तो नहीं है मेरे पास। बिहार का पुराना जीके का पार्ट है, बिहार GK 1। चलो ये एक है, कराता हूँ, जरा से देखो। खोया खोया चांद खुला आसमां। वे बिहार इसमें नहीं है भाई। खोया खोया चांद खुला आसमान। रिकॉर्डेड क्लास के बगल में। हाँ, वो तो मिल जाती है, वैसे मैं आपको यहीं पे दे देता हूँ। ये मैं पुराने स्टूडेंट्स को तो शायद करा चुका हूँ, जो 5 जुलाई से ऐड हुए हैं उनको लिए नहीं है। तो अगर आपसे, ये जनवरी 2023 का है, अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार के कौन से पुलिस स्टेशन को भारत का जो गृह मंत्रालय है उसने प्रथम 3 पुलिस थानों में शामिल करा है, तो इसका उत्तर कौन है देगा, जरा देखें कौन देगा इसका। हाँ भाई देखो, इन्होंने कर रखा है ना, तो देखो फटाफट बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, और ये महिला थाना है। ठीक है, ये बिहार का महिला थाना है। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय। फिर सेल्फ म्यूट कोर्ट, मतलब म्यूट कोर्ट मतलब जहां पर बिहार में आप डिजिटल अपीयरेंस दे सकते हैं, तो वो कहाँ पर शुरू किएगा? पटना में, बेगूसराय में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में। तो ये आपका भागलपुर में इसको किया गया है। बिहार की कितनी विभूतियों को भारत का चौथा सम्मान दिया गया, सर्वोच्च? तो 3 विभूतियां हैं। देखो, क्वेश्चन को मैंने दूसरे तरीके से पूछ लिया। आपका यही इमेज दिखा रहा था ना, सुभद्रा देवी जी जो है आपका, वही नालंदा के कपिल देव, और सुपर 30 के संस्थापक प्रोफेसर आनंद कुमार। PMFME बिहार प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, PMFME। ठीक है, तो प्रधानमंत्री क्या है ये? अब इसमें सभी लोग ना आपका फिशरीज पे फंस गए थे, लेकिन इसका ऑप्शन का आंसर क्या है आपका?
ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री से संबंधित है, ठीक है। बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है ईस्ट चंपारण में बनाया जाएगा, ठीक है। ओके, विराट रामायण टेम्पल, ईस्ट चंपारण। ओके, फिर हाल ही में भारत के चुनाव राज्य आयकन किसे नियुक्त किया गया है, तो वो आपका मैथिली ठाकुर, ठीक है, मैथिली ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी। वैसे मैं 5 ऑप्शन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शन आता है। ओके, अगला प्रश्न, जनवरी तक, क्योंकि जनवरी में मेरे ख्याल से बिहार में कैबिनेट शफल हुआ, तो जो मंत्री थे वो मेरे ख्याल से अमरेंद्र प्रताप सिंह बने हैं, ठीक है। और ये इस वजह से क्योंकि फोर्थ एग्रीकल्चर प्लान आपका लाया गया। बिहार में कितने रामसर साइट है, तो बिहार में एक ही रामसर साइट है जिसको हम कवरताल के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक ही रामसर साइट है जिसको हम कवरताल, पिछले साल बिहार में, पिछले साल पूरे इंडिया में आपका 75 हो गए थे, बिहार में एक ही है, कवर झील के नाम से जानते हैं, ये बेगूसराय में। कहाँ पड़ता है बेगूसराय, गोरखपुर सिलीगुड़ी, सॉरी, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर जाएगा, ओके, 7 से 8 से 9 से, तो इसमें 9 ऑप्शन दे रहे हो, तो देखो ये आपका गोरखपुर सिलीगुड़ी 451 किलोमीटर आपका पड़ेगा बिहार में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये आपका 9, तो आपके कितने जिले, 9 जिलों से होकर जाएगा। ओके, बिहार में कितने मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं, तो 91वां संविधान संशोधन के तहत, ये बताया था आपको। ओके, अधिकतम कितने, तो 243 का 15%, 24 तो हो गया 10%, आधा हो गया आपका 24 का आधा 12, 24 में जोड़ दो 36, तो 36 ही जोड़े जा सकते हैं, ठीक है, कितने 36। ओके, फिर बिहार ह्यूमन राइट कमीशन, कुत्तों को लेकर ये न्यूज में थे, ठीक है, तो कौन है बिहार के ह्यूमन राइट कमिश्नर, बिहार के ह्यूमन राइट कमिश्नर कौन है, कौन है बिहार के ह्यूमन राइट कमिश्नर, ओके बताओ। सो विनोद कुमार सिन्हा। अच्छा, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर ने मिथिला हाट का उद्घाटन कहां पर करा, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। ओके, तो ये कहां पर करा है, मधुबनी में, ठीक है, झाझरपुर में, आपका मिथिला हाट, ठीक। अगला प्रश्न, बिहार को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉकों को शामिल किया गया बिहार के, ओके। हम्म, अब ये वीडियो पता नहीं क्यों नहीं डले, मेरे को इसके बारे में नहीं है जानकारी। तो आपके 61 जिले, 112 में से आपके 61 जिले जो है ना बिहार के हैं। ओके, शरद यादव जी का निधन हुआ है, ये जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के थे, और ये इन्होंने अपना पहला इलेक्शन जो लोकसभा का जीता था वो जबलपुर से जीता था, जो आपका, ठीक है, कहाँ से जीता था, जबलपुर से, याद है आप सबको। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने 1200 साल पुराना मिनिएचर स्तूप पाया है, कहां पर, सासाराम में, वैशाली में, नालंदा में, गया में, ठीक है। तो पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई आपका नालंदा महाविहार के पास सराय टीला के पास 1200 साल पुराने लघु उसको उत्पन्न करा है। ओके, ये तो वही क्वेश्चन हो गया, ठीक है, तो ये भी है, हो गया क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, इसकी पीडीएफ देनी है यार, रुको एक सेकंड, इसकी पीडीएफ ले लो एक बार। ओम नमः शिवाय। ये पीडीएफ ले लो एक बार। हंगामा क्यों है बर्पा, थोड़ी सी जो पीली है हंगामा, अरे यार इसमें तो वो है ही नहीं। ओहो,